आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। पहला फिनोमेना है जी पॉलीमॉर्फिज्म का। पहला फिनोमेना है पॉलीमॉर्फिज्म का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी है जी पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉली का मतलब है जी मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सी शेप्स रखने वाला कंपाउंड। समझ आ गई ना। द फिनोमिना इन विच अ कंपाउंड, ये कंपाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है इस पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में। अगर आपने कंपाउंड नहीं लिखा, इसकी जगह एलिमेंट लिख दिया, इसकी जगह एटम लिख दिया, इसकी जगह सब्सटेंस लिख दिया, इसकी जगह कुछ भी खच वगैरह मार दी है, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। तो अ कंपाउंड हैव मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, यानी कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा है बहुत सी शेप्स के अंदर, बहुत सी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर, इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक शेप। दो स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक शेप। दो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड, जो बना रहे हैं, इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक शेप, ठीक है। यानी कि AgNO3 जो सा है, सिल्वर नाइट्रेट जो सा है, ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक फॉर्म है जी इसकी रोम्बोहीड्रल, रोम्बोहीड्रल, और एक फॉर्म है जी इसकी ऑर्थोरहोम्बिक, ऑर्थोरहोम्बिक। एक कंपाउंड दो स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि हमने आइसोमॉर्फिज्म में देखा था, आइसोमॉर्फिज्म में देखा था सेम स्ट्रक्चर। आइसो का मतलब है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि, ठीक है ना, दो सब्सटेंसेस डिफरेंट दो सब्सटेंसेस सेम स्ट्रक्चर बना रही हैं। यानी कि हमने आप पीछे पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म में कि आइसोमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि दो सब्सटेंसेस, यानी कि दो सब्सटेंसेस जो सी थी वो सेम स्ट्रक्चर बना रही थी। दो सब्सटेंसेस जो सी थी वो सेम स्ट्रक्चर बना रही थी, ठीक है ना। दो सब्सटेंसेस जो सी थी वो सेम स्ट्रक्चर बना रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना रही हैं। एक है जी, इसने सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड, इसने एक स्ट्रक्चर बनाया रोम्बोहीड्रल का, और एक स्ट्रक्चर बनाया इसने ऑर्थोरहोम्बिक का, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। दो शेप्स बना रही हैं। अब उसके बाद आगे है जी, दो स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक शेप। दो स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड, ऐसे स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं पॉलीमॉर्फिक शेप। प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसकी, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड, जो एक कंपाउंड जितने भी स्ट्रक्चर बना रहा है, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बना रहा है, उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को कहेंगे हम, ये कौन से स्ट्रक्चर, इनको नाम देंगे पॉलीमॉर्फिक शेप का, ठीक है ना। इन सारे, ये जो सा एक कंपाउंड है, ये दो स्ट्रक्चर बना रहा है, रोम्बोहीड्रल वाले और ऑर्थोरहोम्बिक वाले, तो इन दोनों को हम नाम देंगे पॉलीमॉर्फिक, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी जो सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। इसकी जो सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम होती हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं? क्योंकि देखिए AgNO3 ही है ना यार, ये AgNO3 ही है ना, सिल्वर नाइट्रेट ही है ना, कोई और तो नहीं ना है, ये सिल्वर नाइट्रेट ही है ना ये, ठीक है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट ही है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब किसी दूसरी सब्सटेंस, किसी दूसरे वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट देगा, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो सेम ही रहेंगी। सिल्वर नाइट्रेट चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे सिल्वर नाइट्रेट इस फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में जब ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सेम ही प्रोडक्ट हमें देगा। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? जैसे कि पता चल ही गया होगा कि सिल्वर नाइट्रेट अगर इस फॉर्म में होगा, रोम्बोहेड्रल वाली फॉर्म में, तो इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा। सिल्वर नाइट्रेट जब ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होगा तो इसका स्ट्रक्चर सेम मुख्तलिफ होगा। यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं किसे हैं कि जो हम आँखों से देखकर बता सकें कि ये डिफरेंट है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो सा है ये रोम्बोहेड्रल है और ये वाला सिल्वर नाइट्रेट जो सा है ये ऑर्थोरोम्बिक है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सिल्वर नाइट्रेट इस वाले स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिफरेंट हैं, क्योंकि फ़िज़िकल डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है ना। अब उसके बाद आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ कि एलोट्रोपी क्या होती है। द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट शोज़ मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि एक एलिमेंट जो सा है वो डिफरेंट फॉर्म बना रहा है। एक एलिमेंट यानी कि एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए तारीफ पॉलीमॉर्फिज्म की थी। जब एलोट्रोपी की तरफ आ गए हैं तो अब इसमें द फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। उसमें एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता था, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंस है। इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है एलिमेंट की और कंपाउंड की। जहाँ पर एलिमेंट की बात की जाए तो वो एलोट्रोपी है, जहाँ पर कंपाउंड की बात की जाए वो पॉलीमॉर्फिज्म है। द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट शोज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है जी, कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म। ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है कि जो दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म। पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है जी क्यूबिक की, दूसरी है जी हेक्सागोनल की। कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, दो एलोट्रोपिक फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। पहला है जी क्यूबिक और दूसरा है जी हेक्सागोनल। इसी तरीके से सल्फर एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, वन इज़ रोम्बिक एंड अदर इज़ मोनोक्लिनिक। यानी कि सबसे पहले जो सा कार्बन है, कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एलिमेंट दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो जी क्यूबिक में और हेक्सागोनल में। इसी तरीके से सल्फ़र जो सा ये भी एक एलिमेंट है, ये भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जी, टू एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है जी? वन इज़ रोम्बिक एंड द अदर इज़ मोनोक्लिनिक। प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम वही हैं ऊपर वाली कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। चूँकि कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा ना। जब कार्बन एलिमेंट इस फॉर्म में भी होगा तब भी हमें सेम ही प्रोडक्ट देगा जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा। जब कार्बन एलिमेंट इस फॉर्म में होगा हेक्सागोनल में, तो तब किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन करेगा तो हमें सेम ही प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट सेम ही देगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? प्रोडक्ट सेम ही देगा। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि जो सा प्रॉपर्टीज़ है जी,
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर उसके बाद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी मुख्तलिफ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी मुख्तलिफ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी मुख्तलिफ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन एलिमेंट जो सा है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। जब कार्बन क्यूबिक में होगा, ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जब कार्बन हेक्सागोनल फॉर्म में होगा तब इसका स्ट्रक्चर कोई और होगा, तो तब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी इन दोनों। जब कार्बन इन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो दोनों फॉर्म्स में स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक और बात है कि कार्बन जो सा है ये ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन डायमंड में भी होता है। कार्बन ग्रेफाइट में भी होता है और डायमंड में भी होता है, ठीक है। कार्बन जो सा है वो ग्रेफाइट में भी होता है और डायमंड में भी होता है, अगर आपको, ठीक है ना। कार्बन जो सा है ये ग्रेफाइट में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है और डायमंड में भी होता है। ये कार्बन था कि कार्बन कितने स्ट्रक्चर में बनाता है। कार्बन दो तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक में और हेक्सागोनल में। और यहाँ पर मैंने बताया कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो ये कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है, ठीक है ना। और एक कार्बन डायमंड में भी पाया जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई। डायमंड में पाया जाने वाला कार्बन शायद क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ग्रेफाइट में पाया जाने वाला जो सा कार्बन है वो हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।